आज का जो केस है वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक इंसान के हाथों में इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो मर्डर करने के बाद बॉडी के 300 टुकड़े कर सके। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक शख्स का कत्ल होता है और फिर उसकी बॉडी से छुटकारा पाने के लिए उसकी बॉडी के 300 टुकड़े कर पॉलीथीन में डाल कहीं दूर ले जाकर जला दिया जाता है। आखिर ये दिन क्यों आया, इसका जवाब जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। बात है 2008 की। साउथ इंडियन मूवीज़ की एक छोटी सी स्टार मारिया ने सपना देखा टेलीविज़न इंडस्ट्री में कदम रखने का, और इस सपने को लेकर वो मुंबई चली आई। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, मैथ्यू, जो कि एक लेफ्टिनेंट था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मैथ्यू अपने करियर में सेट था, लेकिन मारिया अभी अपना करियर बनाना चाहती थी, इसलिए वो मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई आने से पहले दोनों ने डिसाइड किया कि एंगेजमेंट कर लेते हैं, और अब 2 महीने बाद दोनों की सगाई होने वाली थी। यहाँ मुंबई में मारिया बिल्कुल अकेली पड़ गई, और इस अकेलेपन को दूर करने के लिए यहाँ उसे एक दोस्त मिला, नीरज ग्रोवर, जो कि स्टार प्लस पर आने वाले शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं से अपनी एक अच्छी खासी जगह टेलीविज़न इंडस्ट्री में बना चुका था। अब नीरज मारिया की हेल्प करना चाहता था, और मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड मैथ्यू को एक बार बताया था कि नीरज उसे लाइक करता है, लेकिन उसने उसे कभी कोई भाव नहीं दिया। बात है 6 मई 2008 की। उस समय नीरज मारिया की न्यू घर में शिफ्ट होने में मदद कर रहा था, और इसी सिलसिले में वो घर से मारिया से मिलने की बात कहकर 6 मई को निकला। लेकिन जब 24 घंटे बीतने पर वो वापस नहीं आया तो घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। उसे काफ़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कॉल कोई नहीं उठा रहा था। बस एक बार किसी ने कॉल रिसीव की और तुरंत कॉल कट कर दी। जब काफ़ी समय बीत गया और नीरज का कहीं अता पता नहीं चला, तब उसके घर वालों ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उन्हें शक है नीरज की मिसिंग में उसकी दोस्त मारिया का हाथ है। पुलिस ने मारिया को थाने में बुलाया और पूछताछ शुरू की। उसने बताया कि नीरज उससे मिलने आया जरूर था, लेकिन उस रात वो रात 12 बजे ही अंधेरी निकल गया। उसे अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी करनी थी। पुलिस ने पता किया पार्टी के बारे में, तो मालूम चला कि उस रात ऐसी कोई पार्टी हुई ही नहीं। अब 2 ही केसेस थे, या तो मारिया झूठ बोल रही थी या नीरज ने मारिया से पार्टी वाली झूठी बात बोली होगी। मारिया से अच्छे से दोबारा पूछताछ शुरू हुई। हर बार मारिया एक नई कहानी बताती, जो इस केस को और उलझा कर रख देती। ऐसा अगले 10 दिन तक चला। अब पुलिस का शक मारिया पर और गहरा गया। जब अच्छे से मारिया की खातिरदारी की गई तो उसने जो उगला वो यह था कि 6 मई की रात को 10 बजे नीरज मारिया से मिलने पहुंचा, क्योंकि वो उसकी शिफ्टिंग में मदद कर रहा था। उसी समय मारिया के बॉयफ्रेंड की मारिया को कॉल आती है। बात करते समय मैथ्यू को लगा शायद पीछे किसी आदमी की आवाज़ आ रही है। उसने मारिया से पूछा तो मारिया ने बताया कि नीरज उसकी मदद करने के लिए आया हुआ है। मैथ्यू को इस बात से काफ़ी गुस्सा आया और उसने मारिया से कहा कि नीरज को रात को स्टे मत करने देना। इतनी बात के बाद कॉल कट गई, लेकिन मैथ्यू को शक था कि कहीं नीरज मारिया के साथ कुछ गलत ना करे, क्योंकि मारिया पहले ही मैथ्यू को बता चुकी थी कि कैसे नीरज मारिया को पसंद करता था। मैथ्यू कोची में था, लेकिन उसी रात उसने रात फ्लाइट बुक की और सुबह 7:30 बजे वो मुंबई पहुंच गया। मारिया ने दरवाज़ा खोला। मैथ्यू सीधा बेडरूम की तरफ गया, जहां नीरज पहले से ही मौजूद था। दोनों में गर्मा गर्मी शुरू हुई। मुंहबात गाली गलौज से हाथापाई पर पहुंच गया। मैथ्यू को लड़ाई के बीच में इतना गुस्सा आया कि उसने किचन से चाकू उठाया और नीरज के दे मारा, जहां मौके पर ही नीरज की मौत हो गई। जब तक मैथ्यू को कुछ समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बस लाश को ठिकाने लगाया जा सकता था। उसी दिन मैथ्यू ने मारिया को 11 बजे के तकरीबन मार्केट से कुछ सामान लाने को भेजा, जिसमें एयर फ्रेशनर, बेडशीट और चाकू शामिल था। उसके बाद दोनों नीरज की लाश को किचन में खींचकर ले जाते हैं। उसकी लाश को 300 टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन बैग में पैक करते हैं। इतना ही नहीं, पूरा घर सफा करने के बाद दीवार पर जो खून के छींटे थे उन्हें ढकने के लिए पेंट तक करते हैं। अब बस प्रॉब्लम थी लाश के टुकड़ों को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाने की। इसके लिए मारिया ने अपने एक दोस्त से कार मांगी। उसी दिन शाम के 4:30 बजे के तकरीबन कार में बैग्स रख
दोनों अमगांव विलेज की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उन्होंने 2 पेट्रोल की बोतल खरीदी। अमगांव पहुंचकर दोनों बैग्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं और उसी रात लगभग 9:30 बजे के तकरीबन वो वापस मुंबई लौट आए। ये गलती से जो खून हुआ था उसको परफेक्ट मर्डर बनाने की पूरी तैयारी की थी मैथ्यू और मारिया ने, लेकिन दोनों फिर भी पकड़े गए। कई कारण थे जिनकी वजह से पुलिस की सुई हर बार घूम फिर कर मारिया पर ही आ जाती। जैसे नीरज की बॉडी को ठिकाने लगाते वक्त नीरज के फ़ोन पर एक कॉल आई। पैंट से फ़ोन निकालने के चक्कर में मारिया ने गलती से कॉल रिसीव कर ली। बाद में जब कॉल रिकॉर्ड से लास्ट लोकेशन निकाली गई तो मारिया और नीरज की लोकेशन सेम थी, जिसकी पूछताछ पर उसने बताया कि वो दादर में शॉपिंग कर रही थी। दूसरा, उन 13 दिनों की पूछताछ में मैथ्यू ने मारिया को लगभग 1000 बार फ़ोन किए। ये भी एक बहुत बड़ा शक का कारण था। केस कोर्ट में पहुंचा, जहां मारिया को किलिंग के केस में बरी कर दिया गया और उस पर सिर्फ सबूत मिटाने में मदद करने को लेकर कार्रवाई हुई, जिसमें उसे 3 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं मैथ्यू को नीरज को मारने और सबूत मिटाने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई गई। कत्ल के हिसाब से ये सज़ा काफ़ी कम थी, क्योंकि केस को मर्डर का केस ना मानते हुए अपने बचाव में किया हुआ कत्ल यानी होमिसाइड कंसीडर किया गया। साथ ही कोर्ट ने मारिया और मैथ्यू को नीरज की फैमिली को 50,000 रुपये एजा जुर्माना भी देने को कहा। कोर्ट का फैसला आने के बाद आम लोगों ने इतनी कम सजा देने पर नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि किसी को 300 टुकड़े में काटना किसी खतरनाक खूनी की ही निशानी हो सकती है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में मारिया को ग्रोवर केस की लेडी मैकबेथ बताया, जिसने अपने एम्बिशन के चक्कर में अपने एक आशिक के 300 टुकड़े करवा दिए और दूसरे को सलाखों के पीछे भेज दिया। इस केस के ऊपर राम गोपाल वर्मा ने एक मूवी भी बनाई, जिसका नाम है नॉट अ लव स्टोरी। वाकई ये बहुत अजीब केस था। आपको क्या लगता है, क्या मैथ्यू को कम सजा हुई?